10 साल की जो नफरत की राजनीति के खिलाफ मैं मानता हूँ पहला इतना बड़ा सम्मेलन है। अगर ये सम्मेलन कामयाब होता है तो मैं मानता हूँ कि हिंदुस्तान की राजनीति यहीं से ही करवट बदलेगी। डॉक्टर उदित राज जी ने भी कहा है कि आप मेरे नाम से गुजरात के लोगों को आमंत्रण दो कि मुस्लिम समाज की जो बात है वो एक दलित आगेवान, एक आदिवासी आगेवान, एक ओबीसी का आगेवान भी वहां से करने वाला है। एक प्रधानमंत्री जैसा पद, गरिमा वाला पद, और इतनी बड़ी देश की महान लोकशाही के बड़ा प्रधान जब इस तरीके की बात मंच से करते हैं तो 303 से 240 पे ला करके खड़ा करने का काम जो था वो हिंदू समाज ने किया। यानी हिंदू समाज भी इनको समझ चुका है। हिंदू कई बातों में मुसलमान से ज्यादा सेक्युलर है और मैं हमेशा इसका पक्षधर भी रहा हूँ। आरएसएस बजरंग दल के लोग हैं तो उनके सामने कोई एफआईआर भी नहीं होती है, धरपकड़ भी जो होती है हमारी होती है। जब कौम मुत्तहिद होती है तो इमरान खेड़ावाला जैसे गुजरात से इकलौता मुस्लिम विधायक चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचता है, लेकिन जब कौम आपसी नाइत्तेफाकियों में बट जाती है तो नतीजा ये होता है कि गयासुद्दीन जैसे सीनियर लीडर को हार का सामना करना पड़ता है। आज गुजरात के मुसलमान अलग अलग चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इनकी रहनुमाई कौन करेगा। हमारे साथ गयासुद्दीन शेख साहब हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं। गयासु भाई, देखें आज गुजरात के मुस्लिम अलग अलग इश्यूज में फंसे हुए हैं, उनकी चुनौतियां क्या है और कैसे उससे निपटा जा सकता है? फिलहाल जो पिछले 10 सालों से जो जिन बातों को लेकर के देश का मुसलमान जो सहन कर रहा है, बर्दाश्त कर रहा है, उससे गुजरात अलग नहीं है। क्योंकि हिंदुत्व की जो शुरुआत है, हिंदुत्व की लेबोरेटरी गुजरात से ही हुई है। जो प्रयोग इन्होंने गुजरात में किए थे नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह और आरएसएस ने, वो प्रयोग, वही गुजरात के जो प्रयोग, इनके जो सफल प्रयोग रहे थे, वो आज देश के पैमाने पे उसका इस्तेमाल ये लोग कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि पहले जो सिचुएशन थी कि आप मुस्लिम इलाकों में जाओ तो ना तुमको प्राथमिक सुविधा दिखेगी, न रोड दिखेंगे, न रास्ते दिखेंगे, न अच्छी स्कूलें दिखेगी। क्योंकि स्कूलों की भी इतनी बुरी दुर्दशा कर दी कि अहमदाबाद की ही 200 से ज्यादा स्कूल है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की बंद है, और उसमें बहुत दुख के साथ उसमें सबसे ज्यादा लगभग 53 स्कूल तो जो है उर्दू स्कूल है। यानी हर चौतरफा यानी हम पे हमले यानी किए जा रहे हैं बरसों से, और आज भी वो हमले जो चालू हैं। अब तो ये मामला पैदा कर दिया इन्होंने कि मुस्लिम समाज बहुत ही सब्र से, तहम्मुल से काम ले रहा है। इतने भड़काने के बाद, इतने अपमानित करने के बाद, मुस्लिम समाज के लिए अगर दोनों जहां में कोई है तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है। तो उसकी भी जब ये लोग, उनकी भी जब ये तौहीन करते हैं आप वसल्लम की, उस वक्त में भी अपने गुस्से को काबू में रखते हुए, कानून को हाथ में नहीं लेते हुए, पत्थर को हाथ में नहीं लेते हुए कानूनी रास्ता इख्तियार करने की कोशिश करते हैं, कंप्लेन दायर करने की संवैधानिक तरीके से कोशिश करते हैं। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि जिस तरीके से कानून काम कर रही है उस पर भी सवाल खड़ा होता है, क्योंकि एक तबके के लोगों पर सख्त कानून, दूसरे पर कई एफआईआर होने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं। कैसे इसे देखते हैं? बिल्कुल, मैं उसी बात पे आ रहा था कि पहले तो ऐसा होता था कि किसी की कोई घटना बनती है तो 10 मुस्लिम को लिया तो 2 हिंदू लेके बैलेंस कर लेते थे। पिछले बहुत टाइम से घटनाएं ऐसी बन रही है कि अब तो एफआईआर भी एक ही हो रही है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ। सामने अगर ये हुड़दंग मचाने वाले वीएचपी, आरएसएस, बजरंग दल के लोग हैं तो उनके सामने कोई एफआईआर भी नहीं होती है, धरपकड़ भी जो होती है हमारी होती है। अब मुसलमान इतना सब्र तहम्मुल से काम ले रहा है, जब उनको पता है कि 10 साल से इतने सब उश्केरणी करने के बाद, इतना सब बरगलाने के बाद भी मुस्लिम कानून को अपने हाथ में नहीं ले रहा है, संविधान के लिए चल रहा है, तो नई सिस्टम लेकर के आए हैं कि धार्मिक जुलूसों को निकालना, मुस्लिम मोहल्लों में जाना, मस्जिद के पास खड़े रहना, ऊपर जो है भगवे झंडे को लहराना, और ऐसे गाने बजाना शौर्य गीत के नाम पे, डीजे पे, कि जिससे कि तुम्हारे कान के कीड़े भी मर जाएं। यानी तुमको प्रोवोक कर, तुमको वो लोग ये करना कि तुमको लड़ना पड़ेगा ताकि हम तुमको बदनाम कर सके, हमारी धार्मिक यात्रा मुसलमान निकलने नहीं देता है। आपको पता है कि मैं बरसों से इस बात को करता आया हूं कि हमको संविधान के दायरे में रहकर कंप्लेन ही दायर करनी चाहिए,
ये जो भी नई सिस्टम लाए धार्मिक यात्राओं में, चाहे वो राम यात्रा हो या दूसरी भी जो यात्राएं निकलती है, तो उस वक्त में ये बदमाशी करने की कोशिश करती है अमुक ये जो संस्थाएं हैं, तो उस वक्त में हमको कानून हाथ में नहीं लेना है, हमको कैमरा हमारे हाथ में लेना है जी। उस वक्त में मोबाइल हमको हमारे हाथ में लेना है और हमको 5-10 मिनट सब्र करना है और सब्र करते हुए उनको उतारना। कितनी देर बोलेंगे बुरा भला, कितनी देर गाना बजाएंगे, ये चले जाएंगे और फिर उस मोबाइल में रिकॉर्डिंग करने के बाद उसके अंदर आपको कोशिशें करनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम समाज इनकी जो सियासत है, इनकी साजिश को समझ गया है और कहीं पर भी हिंदुस्तान के पैमाने पे काम नहीं कर रहा है। कहीं पे अगर गलती से हो भी जाता है तो आप देखो कि पहले तो दंगा करवाना और उसके बाद में फिर बुलडोजर चलवाना। अभी जिस तरीके से हालात है, मुस्लिम अलग थलग पड़ा हुआ है, ऐसे में हिंदू मुस्लिम एकता की तो बात कई लोग करते हैं, लेकिन दलित मुस्लिम एकता कितनी जरूरत उसकी महसूस हो रही है? बिल्कुल, आज भी आपसे मैं कहूंगा कि बीजेपी का वोट शेयर पूरे हिंदुस्तान में 30-32% से ज्यादा का नहीं है। यानी आज भी आप देखें तो 68% जो लोग हैं वो इनके खिलाफ है। मैं ये मानता हूं कि हिंदू कई बातों में मुसलमान से ज्यादा सेक्युलर है और मैं हमेशा इसका पक्षधर भी रहा हूं, हिंदू मुस्लिम एकता का भी रहा हूं मैं, क्योंकि मैं जानता हूं। लेकिन ये जो आरएसएस और भाजपा वाले लोग हैं वो उनसे बर्दाश्त नहीं, ये गंगा जमनी तहजीब उनसे बर्दाश्त नहीं होती है। ये अगर एकता रही तो इनकी दुकान बंद हो जाएगी। इनकी अगर आप मुस्लिम को अगर साइड में कर दो तो भारतीय जनता पार्टी के पास एक सीट नहीं आएगी। ये हमारे सदके से इनकी सीटें आती है, हमको टारगेट करने से और हिंदू समाज को बरगलाने से। लेकिन आज भी आप देखो कि 370 इन्होंने हटवा दी, ट्रिपल तलाक का कानून ले आए, राम जन्मभूमि का जो था निर्माण, जिससे कोर्ट के साथ जिक्र करके इन्होंने जिस तरीके का माहौल को बनाया, और उसके बावजूद जब 400 सीट का दावा कर रहे थे तो उनको 240 में लाने का काम किसने किया? अकेले मुस्लिम से कभी भाजपा हार नहीं सकती। हाँ, हमारे वोटों के बगैर हार नहीं सकती, हमारे वोट की जरूरत है। लेकिन गरीब पछात, तो दलित भी हो, आदिवासी भी हो और अपर कास्ट में भी गरीब लोग हैं, बहुत अच्छे उसमें भी सेक्युलर लोग हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो वहां से भी ये बातें वो है और इनको 303 से 240 पे ला करके खड़ा करने का काम जो था वो हिंदू समाज ने किया। यानी हिंदू समाज भी इनको समझ चुका है। ये बात अलग है कि अभी बहुत मुखर होकर खुल करके बाहर नहीं आता है, लेकिन अभी अब जो ये थोड़ी बहुत इसके बारे में जो एक वक्त था कि कहीं पे भी ऐसी कोई बात होती थी, कोई घटना बनती थी, तो जो एनजीओ है, सामाजिक काम करने वाले जो लोग हैं, सोशल एक्टिविस्ट है जो, तो वो लोग तुरंत ही आप देखते थे कि ब्रिज हो, रोड हो, रास्ते हो, वहां पे मोमबत्ती जलाकर अपना डेमोन्स्ट्रेशन करना, मानव सागर बना करके चैन बनाकर करना। लेकिन अभी बहुत दिनों से गायब है। ये गायब है तो ये गायब है। लेकिन एक सवाल ये है कि डॉक्टर उदित राज जो है वो दिल्ली में एक बड़ा जलसा करने वाले हैं जिसमें दलित मुस्लिम एकता की बात की जाएगी। उसका क्या मकसद होगा और क्या आप उनको मैसेज देना चाहेंगे? उदित राज जी का सामने से कॉल मेरे पे आया था और उन्होंने मुझसे कहा कि 1 दिसंबर को रामलीला मैदान में एक बड़ा सम्मेलन जो पिछले 18 साल से डॉक्टर उदित राज जी करते हैं, जो माजी सांसद भी हैं, दिल्ली के इनकम टैक्स कमिश्नर भी रह चुके हैं और आज कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं और दलित का बहुत बड़ा चेहरा है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं जो है 4-5 बातों को लेकर के पूरा जो है इस कार्यक्रम को कर रहा हूँ। पहला, सामाजिक न्याय के लिए जाति जनगणना हो, अनामत की जो 50% की मर्यादा है उसको समाप्त कर उसको बस्ती आधारित उसको बढ़ाना चाहिए, ईवीएम से नहीं लेकिन बैलेट से इलेक्शन होना चाहिए, और वक्फ सुधार का जो बिल आया है उसके लिए बोले मेरे जेपीसी में भी जाकर के मैंने मेरी मुखालफत जो दर्ज की है और आगे भी मैं इस मुद्दे को लेकर चलने वाला हूँ। उस वक्त उनके साथ लंबी बातचीत हुई मेरी। उस वक्त मैंने उनको कहा कि वो तो है, वक्फ वाला मामला तो बहुत ही अहमियत वाला है, लेकिन उसके साथ साथ फिलहाल जो देश में मॉब लिंचिंग हो रही है, ट्रेनों में लोगों को जात पूछ करके, चेहरे देख करके, लिबास को देख करके गोली मार दी जाती है, लोगों का लिंचिंग किया जाता है। और दूसरा कि हर जगह जो है भड़काऊ भाषण होते हैं। जिनकी जिम्मेदारी है देश को एक रखने की, संविधान को लेकर के चलने की, हिंदू मुस्लिम में भाईचारा बने, देश में अमन सद्भावना रहे,
वो जो जिम्मेदार संवैधानिक पदों पे बैठने वाले लोग ये खुद कह रहे हैं कि एक है तो सेफ है, आपका मंगलसूत्र लेके चले जाएंगे, आपकी भैंस चुरा के ले जाएंगे। अब प्रधानमंत्री जैसा पद, गरिमा वाला पद, और इतनी बड़ी देश की महान लोकशाही के बड़ा प्रधान जब इस तरीके की बात मन से करते हैं, मैं मानता हूं कि बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही हमारे लिए शर्म की भी बात है। क्या आप उस प्रोग्राम में जाएंगे? जरूर उस प्रोग्राम के अंदर मैं जरूर से जाऊंगा। उदित राज जी ने कहा है कि अगर जमीयत उलमा हिंद और डॉक्टर मौलाना अरशद मदनी साहब अगर मुझे अलाउ करते हैं तो जो ये भड़काऊ भाषण और मॉब लिंचिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मैं पिटिशनर बनने के लिए तैयार हूं। जब वो सामने से हमारे समाज की दलितों के साथ, आदिवासी के साथ, पिछड़ों के साथ हमारी बात को रख रहे हैं, और अभी देश में जरूरत भी इसी बात की है कि जाति धर्म को दरकिनार कर गरीब का कोई मजहब नहीं है, चाहे ऊंची जाति हो, उनको लेकर के जब चल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो ऐसी ताकतों को मजबूत करना चाहिए। मैंने जैसे पहले भी कहा कि पहले जो सोशल एक्टिविस्ट थे वो जो थे रोड पे आकर के विरोध दर्ज करते थे। कितनी बड़ी लड़ाई तित्सा सेतलवाड़ ने, मुकुल सिन्हा जी ने 2002 के दंगों के बाद लड़ी थी, लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे लोगों ने जिनकी लड़ाई लड़ी थी उन्हीं लोगों ने उनके खिलाफ एफिडेविट करके कुछ पैसों में अपनी जात को बेच करके उनको फंसवाने का काम किया, और शायद समाज उसका खबेजा भुगत रहा है। ये कितनी अच्छी बात है कि एक दलित समुदाय का आदमी मुस्लिमों के लिए मॉब लिंचिंग का और भड़काऊ भाषण के मामले का केस सुप्रीम कोर्ट में लड़ने की तैयारी दिखा रहा है। बिल्कुल, मैं मानता हूं कि आज के दौर का ही मौजूदा कहूंगा मैं इसे, कि सरप्राइज है कि लोग थे, मुश्किलों में मुब्तला लोग थे, सरकार की जालिमाना हरकतों से शिकार थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि देर से ही सही 10 साल के बाद भी कुछ शुरुआत तो रामलीला मैदान से हो ही रही है कि फिर से वापस से कि मुस्लिम समाज की जो बात है वो एक दलित आगेवान, एक आदिवासी आगेवान, एक ओबीसी का आगेवान भी वहां से करने वाला है। एक अच्छी शुरुआत है। मुझे उम्मीद है कि अंधेरा छटेगा और सूरज फिर से निकलेगा। देश की डीएनए में ही जो है सेक्युलरिज्म है, और मुझे उम्मीद भी है कि नफरतों का बाजार बंद होगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से, क्योंकि मुझे डॉक्टर उदित राज जी ने भी कहा है कि आप मेरे नाम से गुजरात के लोगों को आमंत्रण दो, और आप भी आओ, और गुजरात के जो सेक्युलर जो लोग हैं, दलित हैं, ओबीसी है, आदिवासी है, चाहे ऊंची जाति के भी हैं और गरीब और पसमानदा है, तो उनको भी कि उनको इस चीज में, इस सम्मेलन में आना चाहिए। अपने सामने हो रही नाइंसाफी की बातों को उजागर करना चाहिए, उठाना चाहिए, और अपने संवैधानिक अधिकार लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए मिलकर के लड़ाई को लड़नी चाहिए। और उनका उदित राज जी का एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने कहा कि मैं ये चाहता हूं कि मुस्लिम अगर मुस्लिम की बात करेगा तो आज के फांसीवादी लोग उसको हिंदू मुस्लिम के अंदर मुब्तला करके जो पूरी लड़ाई उसको तोड़ देंगे। तो बोले मैं ये चाहता हूं कि मुस्लिम समाज की बात, दलित के समाज और डोमा जो संस्था है मेरी परिसंघित, उसके तहत मैं लड़ाई लड़ूं, तो एक नया मैसेज भी जाएगा और एक नई बात भी जाएगी। तो उनके विचारों को मैं सलाम करता हूं, सभी से अपील भी करता हूं गुजरात वासियों से कि हम तमाम लोग जो जिम्मेदार हैं, जो फिक्रमंद हैं, जो पॉसिबल हो, जो जा सकता हो, तो उसको एक दिन के लिए 1 दिसंबर दिल्ली जाना चाहिए, और रामलीला मैदान के अंदर एक जो ऐतिहासिक सम्मेलन बहुत वर्षों के बाद होने जा रहा है, वो 10 साल की जो नफरत की राजनीति के खिलाफ, मैं मानता हूँ पहला इतना बड़ा सम्मेलन है। अगर ये सम्मेलन कामयाब होता है तो मैं मानता हूँ कि हिंदुस्तान की राजनीति यहीं से ही करवट बदलेगी। तो ये थे गयासुद्दीन शेख साहब, जिनका साफ तौर से कहना था कि उदित राज ने एकता की एक मिसाल को लेकर निकले हैं, और हिंदू मुस्लिम तमाम लोगों को उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलना चाहिए, तभी इस देश की गंगा यमुनी तहजीब जो है वो एक बार फिर से जिंदा हो सकती है। गयासुद्दीन शेख ने गुजरात के लोगों से भी अपील की है कि उदित राज का जो प्रोग्राम हो रहा है उसमें गुजरात के लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें।